चालाकी की हद पार कर देने वाली ये 7 बातें जो आपको हमेशा लोगों से एक कदम आगे रखेंगी। जानिए डार्क साइकोलॉजी और चाणक्य नीति के वे कैंडिडेट वे सच जो आपको किसी का मोहरा नहीं बल्कि खेल का बादशाह बना देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए और आपके सोचने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में क्यों जीत जाते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, वे हमेशा दूसरों के हाथों की कठपुतली ही बने रहते हैं? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, हमेशा सच बोलो, सब पर भरोसा करो। लेकिन जब हम इस दुनिया में कदम रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये नियम केवल हमें कमजोर बनाने के लिए गढ़े गए हैं। आचार्य चाणक्य और डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा नियम है कि जो इंसान दुनिया की सच्चाई को उसके कड़ी डीएचवे रूप में नहीं देख पाता, वह जीवन भर दूसरों का मोहरा बनकर रह जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि आपके आसपास जो हो रहा है उसके पीछे का असली सच क्या है। इस कहानी में छिपे 7 मानसिक बदलाव, मेंटल शिफ्ट्स आपकी आंखों से वो पट्टी हटा देंगे जिसके बाद आप इतने खतरनाक और समझदार बन जाएंगे कि कोई भी आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। यह कहानी है उज्जैन के एक सीधे साधे और बहुत ही ईमानदार युवक अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध एक बहुत बड़ी निर्माण कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आर्किटेक्ट था। वह बहुत मेहनती था। उसका एक सहकर्मी और दोस्त था, विकास। विकास बात करने में बहुत मीठा था। वह अक्सर अनिरुद्ध की पीठ थपथपाता और कहता, अरे भाई, तू तो मेरा छोटा भाई है, हम दोनों मिलकर इस कंपनी में टहलका मचा देंगे। अनिरुद्ध भी विकास पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। एक बार कंपनी में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आया। बॉस ने कहा कि जो इस प्रोजेक्ट का सबसे अच्छा डिजाइन बनाएगा उसे मुख्य प्रबंधक, चीफ मैनेजर का पद मिलेगा। अनिरुद्ध ने दिन रात एक करके एक बहुत ही शानदार डिजाइन तैयार किया। उसने खुशी खुशी अपना डिजाइन अपने दोस्त विकास को दिखाया। विकास ने डिजाइन देखकर अनिरुद्ध को गले लगा लिया और कहा, भाई, तूने तो कमाल कर दिया, ये पद तो पक्का तेरा ही है। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो अनिरुद्ध के होश उड्डीडी एच गए। विकास ने अनिरुद्ध से पहले प्रेजेंटेशन दे दी और उसने हूबहू वही डिजाइन बॉस के सामने पेश कर दिया जो अनिरुद्ध ने बनाया था। बॉस बहुत खुश हुए और विकास को वह पद मिल गया। जब अनिरुद्ध ने विरोध किया तो बॉस ने कहा कि विकास ने यह डिजाइन पहले जमा किया है, इसलिए यह उसी का है। विकास ने सबके सामने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही हमदर्दी का नाटक करते हुए बोला, कोई बात नहीं अनिरुद्ध, अगली बार तू भी मेहनत करना। अनिरुद्ध बुरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस दोस्त ने कल उसे भाई कहा था, उसने आज उसकी पीठ में खंजर क्यों घोंप दिया। वह रोता हुआ शहर के एक पुराने शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। तभी वहां एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति प्रोफेसर कांत आए। प्रोफेसर कांत मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के बहुत बड़े जानकार थे और अक्सर एकांत में समय बिताते थे। उन्होंने अनिरुद्ध को रोते हुए देखा और उसके पास बैठ गए। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई और कहा, प्रोफेसर साहब, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? दुनिया इतनी बेईमान क्यों है? प्रोफेसर कांत मुस्कुराए और बोले, दुनिया बेईमान नहीं है अनिरुद्ध, तुम अंधे हो। तुम आज भी उसी बचपन की कहानी में जी रहे हो जहां सब कुछ अच्छा होता है। आज मैं तुम्हें इस दुनिया के खेल को समझने के वो 7 डार्क रूल्स दे रहा हूं। अगर तुमने ये 7 बातें अपने दिमाग में बिठा ली तो आज के बाद तुम्हारी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक पाएगा। अनिरुद्ध ने अपने आंसू पोंछे और प्रोफेसर कांत की बातें सुनने लगा। नियम 1, शब्द एक भ्रम है। वर्ड्स आर एन इल्यूजन। प्रोफेसर ने कहा, सबसे बड़ी बेवकूफी यह है कि तुम शब्दों पर भरोसा करते हो। विकास ने तुम्हें भाई कहा और तुम पिघल गए। अनिरुद्ध, इस दुनिया में शब्द बहुत सस्ते होते हैं। लोग तुम्हें वही बोलते हैं जो तुम सुनना चाहते हो ताकि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकें। आज से सुनना बंद करो और देखना शुरू करो। किसी के शब्दों पर नहीं, उसके एक्शंस, व्यवहार पर भरोसा करो। नियम 2, स्वार्थ का नियम, द सेल्फ इंटरेस्ट रूल।
हर इंसान केवल अपने फायदे के लिए काम करता है, कोई अपवाद नहीं। विकास ने तुम्हारा डिजाइन इसलिए नहीं चुराया क्योंकि वह तुमसे नफरत करता है, बल्कि उसने इसलिए चुराया क्योंकि उसे उसमें अपना फायदा दिखा। जब तुम लोगों को उनके स्वार्थ के चश्मे से देखोगे, तो तुम कभी किसी के धोखे से हैरान नहीं होगे। नियम 3, निष्पक्षता एक झूठ है। फेयरनेस इज अ लाई। अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन सर, मैंने मेहनत की थी तो प्रमोशन मुझे मिलना चाहिए था। ये तो गलत है। प्रोफेसर कांत ने सख्ती से कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है अनिरुद्ध। दुनिया कभी फेयर, निष्पक्ष नहीं होती। दुनिया मेहनत को इनाम नहीं देती। दुनिया चालाकी और लेवरेज लेवरेज को इनाम देती है। विकास ने चालाकी दिखाई और वह जीत गया। तुम यह रोना बंद करो कि यह सही नहीं है और यह सीखो कि इस सिस्टम में खेला कैसे जाता है। नियम 4, नियम सबके लिए अलग हैं। द रूल्स आर डिफरेंट। बचपन में सिखाया गया था कि जो नियम तोड़ता है उसे सजा मिलती है, लेकिन सच यह है कि ताकतवर लोग हर रोज नियम तोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन से नियम तुम्हें फॉलो करने हैं और कौन से तुम्हें अपनी सफलता के लिए मौत देने हैं। नियम 5, दोस्त के भेष में दुश्मन, एनिमीज डिस्गाइज्ड एज फ्रेंड्स। अनिरुद्ध, कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें केवल वही लूट सकता है जिसने तुम्हारे दिल का दरवाजा खुलवाया हो। विकास तुम्हारा दुश्मन था जो दोस्त का नाटक कर रहा था। जो इंसान तुम्हारी कमजोरियां जानना चाहता है, वह हमेशा तुम्हारे करीब आएगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहो और अपनी पूरी सच्चाई कभी किसी को मत बताओ। नियम 6, कमजोरी हमले को बुलावा देती है। वीकनेस इनवाइट्स अटैक। जब तुम रो रहे थे और अपनी हार मान रहे थे, तो तुम विकास को और ताकत दे रहे थे। जब शिकारियों को पता चलता है कि शिकार कमजोर है, तो वो और बुरी तरह टूट पड़ डेचते हैं। अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने मत दिखाओ। अपने आंसुओं को पी जाओ और अपनी ताकत का प्रदर्शन करो, क्योंकि दुनिया डरने वालों का सम्मान नहीं करती, दुनिया डराने वालों का सम्मान करती है। नियम 7, तुम इस खेल का हिस्सा हो। यू आर इन द गेम। तुम सोच रहे हो कि तुम एक बहुत अच्छे और सीधे इंसान हो और तुम इस राजनीति पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हो, लेकिन सच ये है अनिरुद्ध कि तुम खेल में हो। अगर तुम चाल नहीं चल रहे हो, तो तुम एक मोहरा हो जिसे कोई और अपनी चाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें गेम को समझना होगा और एक खिलाड़ी बनना होगा। प्रोफेसर कांत की इन 7 बातों ने अनिरुद्ध के दिमाग में जैसे एक धमाका कर दिया। उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। उसने अपने आंसू पोंछे और एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ। अगले दिन जब अनिरुद्ध ऑफिस गया, तो वह रो नहीं रहा था। विकास ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, और छोटे भाई, कैसा है? अनिरुद्ध ने विकास की आंखों में सीधा देखा। नियम 6, कमजोरी ना दिखाना, और शांत स्वर में कहा, बहुत अच्छा हूं विकास, नया डिजाइन तैयार कर रहा हूं। अगले कुछ महीनों में अनिरुद्ध ने किसी पर भरोसा नहीं किया। नियम 5, उसने कंपनी के एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इस बार विकास फिर से उसकी कमजोरियां जानने के लिए उसके करीब आने लगा। अनिरुद्ध ने इस बार स्वार्थ और चालाकी का खेल खेला। नियम 2 और 7, उसने जानबूझकर एक गलत और बहुत ही खराब डिजाइन की फाइल अपने डेस्क पर खुली छोड़ दी। विकास ने मौका देखकर वह डिजाइन चुरा लिया और बोर्ड मीटिंग में अनिरुद्ध से पहले उसे पेश कर दिया। जब विकास वो गलत डिजाइन समझा रहा था, तो कंपनी के मालिक बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि उस डिजाइन से कंपनी का भारी नुकसान हो सकता था। उसी समय अनिरुद्ध खड्डीहिच्चा हुआ और उसने अपना असली मास्टरपीस डिजाइन बॉस के सामने पेश कर दिया। बॉस ने विकास को नौकरी से निकाल दिया और अनिरुद्ध को कंपनी का नया मुख्य आर्किटेक्ट बना दिया। जब विकास अपना सामान समेट रहा था, तो अनिरुद्ध उसके पास गया। उसने कोई गाली नहीं दी, कोई गुस्सा नहीं किया। उसने विकास के कान में धीरे से कहा, मैं तुम्हारे शब्द सुन रहा था विकास, लेकिन इस बार मेरी नजर तुम्हारे एक्शंस पर थी। खेल तुमने शुरू किया था, लेकिन इसे खत्म मैंने किया है। दोस्तों, आज की यह कहानी और ये 7 मानसिक बदलाव बहुत ही कड़वे हैं, लेकिन यही इस दुनिया का असली सच है। आप चाहे इसे माने या न माने, लेकिन जो इंसान इस सच को देख लेता है, उसे कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता।
जब आप शब्दों की जगह व्यवहार को देखते हैं, निष्पक्षता की उम्मीद छोड़ कर रणनीति बनाते हैं और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत से ढक लेते हैं, तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिससे लोग खौफ खाने लगते हैं। क्या आप आज से इस खेल में मोहरा बनना छोड़ खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही इन 7 नियमों को अपने जीवन में लागू कीजिए। मैं हूं विवेक वर्मा। अगर आपको यह कहानी और ये कड़वे सच पसंद आए हों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वर्मा स्टोरीज को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही आंखें खोल देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनी गुप्त योजनाओं का खूब ख्याल रखें। नमस्कार।